हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आप सभी को पता है कि जो यूपी पुलिस की जो रनिंग थी वो 10 फरवरी यानी कल से शुरू हो गई है। कल का रिजल्ट किस तरीके से क्या क्या रहा वो मैं अभी आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। एंट्री और रनिंग बहुत ज्यादा लेट हो रही है और उसका किस तरीके से ध्यान रखें, कितने टाइम तक लेट हुई है और कितने फेल कितने पास हुए, इसके ऊपर बात करेंगे। जिनकी बाद में रनिंग होनी है वो विशेष करके ध्यान दें, उनके लिए कुछ जरूरी चीजें बताऊंगा। और डेट चेंज अगर आपको करानी है तो वो किस तरीके से होगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि एंट्री और रनिंग बहुत लेट। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये सभी उन लड़कियों ने भेजी मेरे इंस्टाग्राम पर जिनकी रनिंग थी, ठीक है। तो अगर आपका भी फिजिकल है, किसी भी दिन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर कोई भी फोटो वीडियो लिस्ट या कोई भी अपडेट देना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भेज दें, जिससे मैं और वीडियो बना के और भी जो लोग हैं जिनकी आगे डेट में रनिंग है उनके लिए कुछ हेल्प हो जाएगी उससे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं एंट्री और रनिंग, ये हर सेंटर का अलग सिस्टम रहा है। जैसे आप सभी को पता है कि पहली जो एंट्री थी वो 5:30 थी, ठीक है। तो एक कहीं कहीं ऐसा 6 बजे हो गई है, कहीं पर 6:30 तक भी हुई है। यानी कि अगर एंट्री के देखें तो हम एंट्री हो रही है थोड़ा बहुत लेट करके, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रनिंग की। किसकी? रनिंग की। रनिंग बहुत ज्यादा लेट हो रही है। मैं आपको बता दूं कि जो ये पहला बैच है ना, ये जो 5:30 इनकी एंट्री हुई, कहीं पर इनकी रनिंग एंट्री करने के बाद चाहे वो कितनी बजे एंट्री हुई, 7 बजे रनिंग हो गई, किसी किसी की 8 बजे हुई है, किसी किसी की 8:30 बजे तक हुई है, 9 बजे रनिंग हो रही है, 10 बजे तक रनिंग हुई है, 11 बजे तक रनिंग हुई है, 12 बजे तक रनिंग हुई है। और अभी मैं आपको बता दूं कि लेट की एक कानपुर कानपुर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, शायद जो लास्ट वाला बैच है वो लगभग मतलब 12:40 या 12:45 के आसपास था, ठीक है। और इसी तरीके से लखनऊ भी हुआ है। कई जगह पर ऐसा देखने को मिला है कि उनकी जो रनिंग है बहुत ज्यादा लेट हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कि कितने फेल और कितने पास, तो कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिख ली हैं जो आपके मैसेज आए जिनकी रनिंग थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी ऐसा है ना, प्रत्येक दिन प्रत्येक सेंटर पर कई कई सारे बैच बन रहे हैं और बढ़ा रहे बटालियन है, आप सभी को पता है। मैंने कुछ आपके आइडिया के लिए लिख लिए। जैसे कि कानपुर में 150 के बैच बने हैं, उसमें लगभग 20 से 25 फेल हुए हैं और 125 लड़कियां पास हुई हैं, ठीक है। अलीगढ़ में एक बैच 150 का बना था, उसमें 25 फेल हुए, उसमें भी लड़कियां 125 पास हुई हैं। अलीगढ़ का एक दूसरा बैच है, इसमें जो फेल की जो संख्या है वो 40 रही है। अब आप लगाओ कि 150 में से, ये इसमें 150 का बैच था, 40 इसमें फेल हुए हैं और पास जो हुए वो 110 हुए। कुछ जो मैं आपके स्क्रीनशॉट है, जो लिस्ट आई है ना फाइनल वाली, कई सारे सेंटर के मैं आपके स्क्रीन पर लगा दूंगा, यहाँ भी आप देख लेना, ठीक है। और फतेहपुर की मैं आपको बता दूं, एक बैच बना था 100 का, जिसमें फेल हुए हैं 26 और एक फेल 26 हो गई, लड़के पास हुई हैं इसमें 74। गोरखपुर की आपको मैं बताऊं, इसमें 61 का बैच बना था एक, इसमें फेल हुए हैं 4 और पास हुई हैं 57 लड़कियां। तो इस तरीके से कहीं रेशियो ज्यादा है, कहीं पर कम है, लेकिन जो मुझे जो देखने को जितना अपडेट मिली है, गोरखपुर का बढ़िया रिजल्ट रहा है। उसका रीजन क्या है पता है? उन्होंने अपने जो बैच थे वो शुरू वाले भी जल्दी उन्होंने दौड़ा दिए थे। यानी कि अगर आपको धूप में दौड़ने को मिल रहा है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है धूप से। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जिनकी बाद में रनिंग है वो किस तरीके से किस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है कि धूप में रनिंग, लगभग गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो हो सकता है कि आपका बैच भी धूप में दौड़ेगा। और हाँ, इसके ऊपर एक बात और बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कल ट्वीट किए कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लिखा कुछ और था नोटिस में, इतनी लेट रनिंग हो रही है। तो कई सारे सेंटर पर कुछ सीनियर अधिकारी तुरंत ही मौके पर पहुंच के कि भाई ये कैसे हो रहा है। तो आप विश्वास मानिए, अब यहाँ से आगे जो भी रनिंग होगी ना वो अपनी टाइम से सही तरीके से होगी। और वहां पर स्टाफ की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो पहले दिन में आप सभी को पता है इतनी भीड़ आ रही है, व्यवस्थाओं को सारी चीजों को संभालने में कैसे क्या होना है, वो एक दिन का टाइम तो लग ही जाता है कि प्रैक्टिकली ग्राउंड पर, ठीक है, कि ये चीजें ऐसी हो रही है, ऐसी पहले पहले दिन की तो बात थी। अब आगे से सारी चीजें सही होंगी। कितने फेल कितने पास ये मैंने अभी आपको इसमें बता दिए। अब मैं आपको बताऊं कि जिनकी रनिंग बाद में है वो ध्यान दें। किस तरीके से ध्यान दें? जैसे आप सभी को पता है कि अभी हमारे रनिंग में 6-7 दिन का, 8-10 दिन का, 2-4-6 दिन का जितना भी टाइम है, अगर 2-3 दिन का भी टाइम है तो अब क्या ही करेंगे, आप रनिंग बंद कर देंगे 2 दिन पहले तो। लेकिन जिनकी थोड़ी सी बाद में है वो थोड़ी सी धूप में रनिंग करने की प्रैक्टिस कर लें। अब मैं ये बिल्कुल नहीं करा कि यहाँ मेरे कहने से पूरे दिन धूप में दौड़ा आपको कोई दिक्कत हो जाए, फिर आप मुझसे कहो कि भैया आपने कहा था हमें ये प्रॉब्लम हो गई। आप उससे बस मैं इतना कह रहा हूँ, अगर आप चाहें, आपका मन हो तो आप धूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल सुबह के टाइम ही रनिंग करते थे और जो आप शाम को बहुत लेट करते धूप में नहीं करते थे, उनको वहां धूप में दौड़ा दिया तो बहुत सारी लड़कियां फेल हो रही हैं। सबसे ज्यादा फेल होने का कारण जो रहा है वो धूप रही है। ज्यादातर लड़कियां फेल होती हैं उसमें फिजिकल में मान रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा फेल हो गई हैं कई सेंटरों पर, उसका कारण धूप रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो धूप की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, आपके लिए इससे बेनिफिट ही होगा, कुछ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अगर आप 5 किलोमीटर नहीं करें तो थोड़ा वार्म अप की करें धूप में जाकर के, तो एक तरीके से लॉन्ग रनिंग ही कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें। जिनको डेट चेंज करानी है वो किस तरीके से होगी, तो डेट चेंज आराम से हो रही है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला सिस्टम नहीं। बशर्ते एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए या कोई भी आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए कि किस वजह से। लड़कियां हैं, आपकी कोई मेडिकल समस्या है, जो मंथली जो मेडिकल समस्या होती है नेचुरल, अगर आपकी वो समस्या है, कुछ और है, शादी है, प्रोग्राम है, कोई चोट है या कोई भी दिक्कत है, तो आप हॉस्पिटल से उस चीज को लिखवा करके ले जाइए। आप चाहे गवर्नमेंट से ले जाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल से ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि कोशिश करिए कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले जाइए, क्योंकि आप सभी को पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां भी सारी चीजें सरकार की ओर से सरकारी चीजें ही हो रही हैं। तो इस तरीके से उससे ले जाए तो और बेटर रहेगा आप सभी के लिए। वहां पर एप्लीकेशन लिखिए। सबसे बड़ी जो बात है, जिस दिन आपकी रनिंग है, जिस दिन आपकी रनिंग है यानी कि जिस दिन का आपके पास एडमिट कार्ड है, उसी दिन आपको जाना है, उसी दिन आपको जाना है। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो उस दिन से, जैसे आप कल उनकी रनिंग नहीं थी लेकिन वो कल पहुंच गए, तो उनका नहीं लिया कि जिस दिन आपकी रनिंग है उसी दिन आपको आना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है, आपकी डेट आराम से चेंज हो जाएगी। धूप का विशेष ध्यान रखें, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी इतना है, लड़कियों का इतना बता रहा हूं। कुछ लड़कियों ने मुझे ये जानकारी दी कि अगर कोई लड़की रुकी नहीं, अगर कोई लड़की रुकी नहीं तो उसकी लगभग रनिंग ये मानकर चलिए कंप्लीट हो ही जाएगी, ठीक है। कुछ लड़कियों को टाइम ज्यादा भी हो गया है, लेकिन ज्यादातर का ये, अगर आप रुकना मत, ज्यादा दम भर रही, ज्यादा भी आपको लग गया कि अब तो मुझसे हो ही नहीं रहा, लेकिन रुकना मत, चाहे स्लो हो जाना, थोड़ा रुकना मत, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है और आगे की अपडेट मैं आपको फिर से देता रहूंगा। अगर आपका फिजिकल आज कल परसों किसी भी दिन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेजते रहें, जो भी अपडेट है आप मुझे वहां पर भेजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। फोटो वीडियो जितना भी आप वहां से कुछ भी लें आप मुझे वहां से भेजिए, ठीक है। पूरे अपने बैच की जानकारी दे दीजिए, मैं जिससे आगे भी आपको वीडियो बनाता रहूंगा जो आगे बैच आने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी अपडेट के लिए। कमेंट करके जरूर बताना आपका फिजिकल कैसा रहा या आने वाला था, आपकी रनिंग कैसी है, कब है, किस दिन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।